एक सवाल जो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि मैडम शीरीन रहमान की डॉटर को यंग एज में ब्रेन हैमरेज कैसे हुआ और ये क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्लड प्रेशर चेक करना हर इंसान को आना चाहिए, बच्चे बच्चे को आना चाहिए। ये वीडियो अहम है, इसे हर शख्स से शेयर कीजिए, अपने बच्चों से भी शेयर कीजिए। आज के दौर में मशीन्स अवेलेबल है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी कैपेसिटी है, 4-5 हजार की मशीन आ जाती है। आप गली के डॉक्टर से बीपी अपरेटस लेकर उससे जाके बीपी चेक करा लिया करें। घर में बीपी अपरेटस सादे वाला लेके रख लें, नहीं तो ये मशीन्स आई हुई है। मशीन की एक्यूरेसी वेरिएबल है, लेकिन स्टिल अगर बीपी बहुत ज्यादा है तो ये अच्छा बता देती हैं। तो आप मशीन लेके रख लें, 4-5 हजार 6 हजार जितने की भी आए, नहीं तो गली के डॉक्टर से हफ्ते में एक दफा चेक करा लें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मौत अक्सर आवाज देकर नहीं आती। हाल ही में ये जवान जिंदगी गई, ब्रेन हैमरेज से गई। वजूहात जो भी रही हो, लेकिन ये वाकया एक सख्त सच सामने लाता है। ब्रेन हैमरेज यानी कि दिमाग की शरेयान का फट जाना मौजूदा ये स्ट्रेस के दौर में किसी को भी हो सकता है और अक्सर कोई वार्निंग नहीं होती, बस शरेयान फट गई, बिल्कुल वैसे जैसे जवानी में दिल का दौरा पड़ गया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा खामोश कातिल है वो ये बड़े अल्फाज में याद रखें, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक ये एक किस्म का फॉलिजी है, लेकिन ये दो किस्म का होता है। पहला होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसको कहते हैं फॉलिज पड़ गया इसको, जब ब्रेन की रग के अंदर जाके क्लॉट फंसता है, जिसकी बड़ी वजह वही है जो दिल के दौरे की वजह है। ये जो आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, जंक लेते हैं, ये जो आप लोगों ने मेरा नाम डॉक्टर समोसा रख दिया था या रख दिया है कि गंदे तेल में ना खाएं, उसकी वजह यही कुछ है जो यंग एज में हार्ट अटैक देख रहे हैं। ये जो आप डिलीवरियां कराते हैं रातों को तेल से भरे खानों की, ये जो क्रेविंग्स होती हैं आपको, जब ब्रेन की रग में क्लॉट बन जाता है, ये होता क्या है, ये पीला प्लैक होता है ये रगों के अंदर, ये देखें, ये ब्रेन में जाके फंस जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्रेन सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। ये ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसमें फिर फॉलिज हो जाता है, बंदा मरने के चांसेस कम होते हैं बंदे के। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक है, ये खतरनाक है। इसमें रग फट जाती है और खून जो है दिमाग के अंदर भर जाता है। ये कम होता है, लेकिन जब हो तो ये बहुत लीथल होता है। इसी को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। अब ये जवानी में रग फट क्यों गई, ये एक एक बंदे से शेयर करें जहां जहां ये वीडियो देखी जा रही है। सबसे बड़ा रीजन है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है तो रगों की दीवारें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के रप्चर होता है और जिंदगी एक सेकंड में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ बीपी ही नहीं, कभी रग में एनरिज्म भी होता है। ये यानी कि आपकी रग गुब्बारे की तरह फूल जाती है और फिर फट जाती है अल्टीमेटली, और किसी भी वक्त फटती है। कभी एवी मैलफॉर्मेशंस होते हैं, पैदाइशी एबनॉर्मेलिटीज हैं जहां प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। कभी ब्लड थिनर्स या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोगों को खून के डिसऑर्डर्स होते हैं, खून जमने के, इस तरह के क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स उनको कहते हैं, वो भी वजह बन सकते हैं। कभी हामला औरत को जो स्वीयर बीपी की स्पाइक्स होती हैं, जिन्हें हम एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया कहते हैं ये। और कभी ड्रग्स, जैसे आजकल इस्लामाबाद, पिंडी, इवन लाहौर में पार्टी कल्चर बहुत आम है, तो कोकेन वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, ये भी एकदम बीपी शूट कर देती है। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है, हाइपरटेंशन अक्सर बिल्कुल साइलेंट होता है, कुछ आपको पता नहीं लगेगा, ना दर्द, ना सिग्नल, ना वार्निंग। फिर एक दिन ये फॉलिज का दौरा या दिल का दौरा, और फॉलिज में ये ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, यानी इस्कीमिक स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अब सिम्टम्स कौन से जरूरी हैं, तो समझ लें कि हेल्थ हाथ से निकल रही है। अचानक इंतहाई शदीद सर दर्द, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का बदतरीन सर दर्द, बेहोशी या कोलैप्स, बॉडी के एक साइड का कमजोर हो जाना, बोलने में मुश्किल होना, उल्टियां आना या दौरे पड़ना। यह इमरजेंसी है, यहां हर सेकंड मैटर करता है। अब सवाल यह है, आजकल जवान लोग क्यों मर रहे हैं? मैं बताता हूं। ये जेन जी, स्ट्रेस कितना ज्यादा है आपकी जिंदगी में। आप अपने बच्चों को देखें, वो इतने सवाल कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई उतना उनको लगता है उन्होंने दुनिया फतह करनी है। स्ट्रेस, फिर जो आजकल मर्द एटीएम बने हुए हैं लाइफस्टाइल पूरे करने के चक्कर में, या औरतों के ऊपर जो घरों में प्रेशर है खूबसूरत लगने का, कि हर खातून नूरा फतेह लगे। मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल लाइफ। नींद की कमी, स्क्रीन एडिक्शन,
बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करना, जंक फूड, सिगरेट का इस्तेमाल, और सबसे डेंजरस बात, मुझे कुछ नहीं होगा, जो ये कहता है उसको होता है। ये जुमला सबसे ज्यादा लोगों को ले डूबता है। लेकिन सच सिंपल है कि मौत रोकी जा सकती है। रोजाना 30-40 मिनट वॉक करें, नमक खानों में कम कर दें, सिगरेट बंद कर दें, नींद 8 से 10 घंटे पूरी करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, बेजा स्ट्रेस अपने तक ना आने दें, ना स्ट्रेस दें ना लें, और सबसे जरूरी अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो दवाई लेना शुरू कर दें और स्किप ना करें। आखिरी बात याद रखनी है, जवानी कोई शील्ड नहीं है कि मैं जवान हूं, मैं 70-80 में ही मरूंगा, और सेहत की कोई परमानेंट गारंटी भी नहीं है। मेरे पास जवान आते हैं 28 साल की उम्र में कोलन का कैंसर लेके फिर रहे, कोई गारंटी नहीं है। आज आप ठीक हैं, कल हो सकता है जिंदगी मौका ना दे। स्ट्रोक कभी वार्निंग नहीं देता, सिर्फ एक मौका देता है, अक्सर वो भी सिर्फ एक दफा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझें कि यार जिंदगी कीमती है। ये बीमारी तो आपको सारी समझ आ गई होगी वीडियो से, जिंदगी की समझ आई है कि नहीं आई, शेयर कीजिए। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।